जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ और एक्सरसाइज हमारी जो है वो है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। आज समाकलन का प्रयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साथ ही साथ समाकलन का यूज करना है। समाकलन का प्रयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1, 0 फिर 1, 3 एवं 3, 2 है। यदि हम बात करें यहाँ पर हमको शीर्ष दिया जा रहा है -1, 0 1, 3 और 3, 2 तीन शीर्ष दिया जा रहा है। करा है कि इस शीर्षों से बनने वाला जो त्रिभुज बनेगा उसका आपको एरिया कैलकुलेट करके बताना है। तो यदि हम बात करें तो हमारे पास 3 शीर्ष हैं। मैं इसका एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकता था जो हमने हाई स्कूल में पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ब्रैकेट में x1 छोटे ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। ठीक, तो उससे मैं फाइंड कर सकता था, लेकिन यहाँ पर हमको बाउंडेशन दे दिया गया। और हाँ, बाकी मैट्रिक्स में भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ समझिएगा, उससे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमको बाउंडेशन कर दिया गया कि यहाँ पर आपको करना क्या है, समाकलन का यूज करना है। अब समाकलन में हमको केवल एक बात समझ में आती है कि कोई समीकरण दे तो आ जाए, बिंदु से तो हम नहीं जानते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई समीकरण चाहिए जिसे समीकरण से हम आसानी से समाकलन कर सके। ठीक, तो समझिएगा, सबसे पहले हमने क्या काम किया बच्चे, कोऑर्डिनेट बनाया अपना। ये हमारा x अक्ष और ये y अक्ष, इधर का x इधर का x डैश, ये y और ये y डैश। तो इन सभी पॉइंटों को मैंने प्लॉट किया अपने ग्राफ पर। तो है -1, 0। अगर मैं बात करूं -1, 0 यानी x का मान -1 y का मान 0, तो x का मान -1 यहाँ पड़ेगा और y तो 0 पे गया ही नहीं, यानी -1, 0 हमारे यहाँ पड़ेगा। इसका बिंदु हमने नाम दे दिया a। अगला पॉइंट है 1, 3 यानी x का मान 1 और y का मान कितना 3। तो x का मान अगर 1 की बात करें तो ये रहा, y का मान 3 की बात करें तो ये रहा। तो ये हमारा बन गया 1, 3। इस पॉइंट को हमने नाम दिया b। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो है 3, 2 यानी x का मान 3 और y का मान 2। x का मान 3 हमारा ये रहा, y का मान 2 की अगर बात करें तो ये रहा। हो गया 3, 2। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया c। यानी अगर हम बात करें तो ये हमारा ट्रायंगल जो ABC बन रहा है, इसी का एरिया हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है, इसका इक्वेशन चाहिए। अभी इस पर मत जाइए, इसको हमने केवल लिमिट के लिए खींचा है, अभी हम समझाएंगे, केवल लिमिट के लिए हमने इसको खींचा है। बाकी ट्रायंगल हमारा बन रहा है ABC, इसी का एरिया हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो समझिएगा, एरिया कैलकुलेट करने के लिए सभी का इक्वेशन चाहिए। तो हमने क्या काम किया, इन सभी का इक्वेशन निकालना चाहा। अब आपको ले चलना चाहूंगा मैं क्लास 11th में, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 अगर बात करें रोहित पाल, तो याद है क्या नाम था, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन। तो वहां स्ट्रेट लाइन में हमने सीखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी प्रवणता निकालना, और स्लोप ऑफ नॉर्मल अभिलंब की प्रवणता निकालना, और इक्वेशन ऑफ लाइन रेखा का समीकरण, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभिलंब का समीकरण। और यदि हम बात करें तो वहां पर रेखा का समीकरण हम कई प्रकार से सीखे थे। एक हमने सीखा था बिंदु ढाल रूप, है ना। बिंदु ढाल रूप होता था y - y1 बराबर mx - x1। और एक हमने सीखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y बराबर mx प्लस c। और एक सीखा था इंटरसेप्ट फॉर्म x/a प्लस y/b बराबर 1। ठीक, तो उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहा करिए। 11 का भी कभी उठा करके देख लिया करो। तो यहाँ पर हमको अगर हम देखें तो मैं ए बी का इक्वेशन आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि 2 पॉइंट हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से।
बिंदु ढाल रूप, है ना। तो चलिए हमने रेखा का समीकरण पढ़ा, ध्यान रखेंगे हम ए बी का समीकरण हमने लिखा तो फार्मूला बनेगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। यहाँ पर m की जगह डायरेक्ट हमने ये फार्मूला रख दिया y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और m का ये फार्मूला होता था y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो चलिए ए बच्चे, जब मैं ए बी की बात करूंगा ये x1 y1 काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। तो चलिए रखते हैं y माइनस y1, y1 कितना है 0 बराबर y2 कितना है 3, y1 कितना है 0 अपान x2 कितना है 1 और x1 कितना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, और ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1। ये हमारा फाइनल बना y बराबर 3/2 ब्रैकेट में x प्लस 1, और ये हमारा इस रेखा का समीकरण हुआ, किसका, यानी इसका हुआ, यहां लिखते हैं। चलिए इसका इक्वेशन जो बना हमारा वो बन गया y बराबर 3/2 ब्रैकेट में x प्लस 1। चलिए इसका बन गया हमारा। अब अगर हम बात करें बच्चे इसी प्रकार से BC का निकालेंगे तो सेम फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट BC का समीकरण निकाल रहे हैं। BC का समीकरण तो होता है y माइनस y1। तो देखो जब BC काम करेगा x1 y1 x2 y2, BC के लिए निकाल रहे हैं, कान खोल कर सुनो, लुकड़ा बंद कर लो। तो चलिए समझिएगा ध्यान से, y माइनस y1 तो ये तो ठीक रहेगा, y माइनस y1, तो y माइनस y1 का काम कौन कर रहा है 3, y माइनस 3 बराबर y2 माइनस y1 2 माइनस 3 अपान x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है 1, तो ये बनेगा y माइनस 3 बराबर 3 में से कटा तो -1 अपान 2 ब्रैकेट में x माइनस 1। ठीक, इसको ये माइनस है, उधर जाएगा तो y बराबर हो गया -1 अपान 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 और प्लस का 3। ठीक, चले आगे समझते हैं। अब हमने बच्चे जो है वो BC का भी निकाल दिया, अब किसका निकालेंगे CA का। ठीक, तो CA का समीकरण तो यहां समझिए, जब CA काम करेंगे x1 y1 काम करेगा, x2 y2 काम करेगा, ये तो जाएगा होता y माइनस y1, y माइनस y1 का काम कर रहा है 2, होता है y2 माइनस y1, y2 का काम कर रहा है 2, y1 का काम कर रहा है 0, तो 2 माइनस 0 अपान x2 माइनस x1, 3 माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हाँ 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1, तो -1 -3 ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 का काम कौन कर रहा है 3, y माइनस 2 बराबर यहाँ हो जाएगा -2 अपान -4, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, माइनस से माइनस कटा 2 1 के 2 2 दूना 4, और ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस। इसका कुल मिलाकर के आया हमारा y बराबर 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस 2। ये बच्चे कुल मिलाकर हमारे पास ए बी बी सी सी ए सबका समीकरण आ चुका है और मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। इसका समीकरण हमारे पास कितना था, BC का कहाँ गया, BC का इक्वेशन था माइनस का 1/2 ब्रैकेट में x माइनस y बराबर y बराबर माइनस का 1/2
x माइनस 1 प्लस 3। और इसका इक्वेशन यहाँ जगह नहीं तो नहीं लिखे, इसका इक्वेशन हमारा कुल मिलाकर चाहिए लिखना चाहिए खड़ा जाए। तो चलिए सबका इक्वेशन आ गया। अब हमको चाहिए एरिया। एरिया ऑफ किसका? एरिया ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी हमारा आएगा कैसे? एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर, यहाँ ए बी सी है इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है, कर्व से बन रहा होता तो वापस वहां तक जाते हैं। ठीक, तो यहाँ समझिएगा ये आएगा कैसे। हमने देखा कि क्या किया जाए इसका एरिया आ जाए, तो समझो थोड़ा ध्यान से। पहले हम क्या काम करें बच्चे, एरिया ऑफ एबीसी अगर हमको निकालना है तो एबीसी का क्षेत्रफल लिख दें, और फिर इसमें हम क्या काम करें, इसका एरिया जोड़ दें। यानी कि ये क्या है, समलंब बी सी नाम दिया था डी ई। तो देखो पहले हम ए बी सी का लिख दें, कैसे करें थोड़ा जान दो। यहाँ नाम दिया ना ए बी ई। देखो ध्यान से थोड़ा समझो, ध्यान से क्या करना है। ए बी ई लिखा तो ये पूरा इधर का आ गया, ध्यान से समझो। ए बी ई लिखा, देखो ए बी ई तो ये पूरा आ गया। समझ लो, आकृति समझ में तो समझ में आएगा। ए बी दिख रहा है, कितना है, कितना ए बी है, ये वाला है इधर का, यानी इस लाइन का इधर का पूरा एरिया आ गया। फिर हम क्या काम किए, इसी में समलंब बी सी डी ई जोड़ दिए तो पूरा एरिया आ गया। ये पूरा जितना है सब आ गया, पूरा एरिया। ठीक, और इतना एरिया हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए केवल ए बी सी। इतना करने के बाद मैं ए सी डी का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो हमारा ट्रायंगल ए बी सी ही बच रहा है। यहां पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ, इसका नाम है ए बी ई प्लस एरिया ऑफ बी सी डी ई, बी सी डी ई माइनस एरिया ऑफ ए सी डी। अब हमारा बचेगा का ए बी सी का क्षेत्रफल बचेगा। तो चलिए, चाहे ट्रिप यहां काटो चाहे ट्रिप यहां काटो, कहीं भी काटो ट्रिप तो सेम रहेगी। जिसकी चौड़ाई एक्स पर काट रहे हो तो चौड़ाई कितनी होगी dx, लंबाई कितनी होगी y। तो यहां समझिएगा, यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ए बी सी हमारा बनेगा क्या, देखो यहां इसका ए बी ई का क्षेत्रफल निकालना है। ए बी ई का क्षेत्रफल कहां से चल रहा है, देखो ए बी ई यानी कि यहां से चलकर यहां तक, यहां पर x का मान है -1 और यहां पर x का मान कितना है 1। तो लिमिट कहां से चलेगी, -1 से लेकर 1 तक, और हो जाएगा y dx, फिर प्लस अगर हम बात करते हैं बी सी डी का, तो बी सी डी चलता हमारा कहां से, यहां पर x का मान है 1 और यहां पर x का मान है 3। तो कहां से कहां तक, 1 से 3 तक, 1 2 3। और यहां पर इस y को हमको बताते रहना है कि कौन कौन सा y ले रहे हैं हम। यहां पर हम लिख देंगे y ए बी। ठीक, ये हम कौन सी y ले रहे हैं, ए बी का, क्योंकि इस पूरे एरिया को कौन कवर कर रहा है, ए बी कवर कर रहा है इतने एरिया को, है ना। फिर यहां लिखेंगे 1 2 3 y, इस एरिया को कौन कवर कर रहा है, बी सी डी एक्स माइनस, अब यहां समझिए हम घटा रहे हैं ये एरिया पूरा, तो यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, तो यहां पर x का मान -1, यहां पर 3, तो -1 से लेकर 3 तक, और इसको कौन कवर कर रहा है, सी ए, y सी ए dx। सबकी वैल्यू रख करके समाकलन कर देते हैं, आसानी से हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। एरिया ऑफ ए बी सी बराबर
यहाँ समझिएगा -1 से लेकर 1 तक। अगर बात करें y ए बी का, तो y वाला समीकरण हमने ये निकाला है 3/2 ब्रैकेट में आते 3/2 को बाहर कर लो, x + 1 dx, फिर प्लस 1 से 3 ybc, तो ybc को हमने ये निकाला है -1/2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में रहेगा x - 1 dx, अच्छा +3 dx -1 से लेकर 3 तक yca कितना है 1/2, 1/2 को यहाँ भी बाहर कर लेते हैं सर। वहाँ 1/2 के बाद मझला ब्रैकेट नहीं रहेगा। कहाँ? सेकंड वाले। अच्छा हाँ ठीक, और तब इसको हमको इसके साथ ही रखना पड़ेगा। हाँ नहीं रहेगा, इसके साथ यहाँ से कह रहे हो, अगर मजला ब्रैकेट रखेंगे इसका मतलब है दोनों में गुणा होगा, और ये 1/2 जो है वो केवल किसमें है x - 1 में। कहाँ गया? ऐसे रखेंगे तो dx उसमें नहीं रहेगा। किसमें? अब लगेगा ना मजला ब्रैकेट। ये अब हो गया, यानी 1/2 इसके साथ हो गया ना। तो चलिए आज समझिएगा, फिर हो जाएगा 1/2, इसको भी 1/2 इसके साथ रखते हैं, तो 1/2 कितना था सीए का x + 3, अच्छा x - 3 + 2 और dx। ठीक, अब हम सबका समाकलन करते हैं, और समाकलन करके हम आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो इस आकृति को हम मिटा देते हैं। आकृति आप जान ही चुके हैं, समझा चुका हूं आकृति। तो आकृति कैसे बनी है वो भी हमने आपको दिखा दिया है। तो अब इसका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। चलिए यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, बनेगा एरिया ऑफ ABC बराबर 3/2, इसका करेंगे तो हो जाएगा x² और प्लस x, और लिमिट हमारी चलेगी -1 से लेकर 1 तक। ठीक, चलिए अब इसको करेंगे बच्चे, तो माइनस था तो माइनस, अगर इसकी बात करें हम तो इसका बनेगा हमारा 1/2 x² - x, और इसका हो जाएगा +3x, और लिमिट हमारी चलेगी 1 से लेकर 3 तक, और यहाँ हो जाएगा हमारा, इसका करेंगे तो 1/2 ऐसे रहेगा, इसका हो जाएगा x² - 3x, और इसका हो जाएगा +2x, और यहाँ भी लिमिट चलेगी हमारी -1 से लेकर 3 तक। ठीक, अब लगा देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 3/2, x की जगह रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हो जाएगा 1/2 + 1, अपर लिमिट हमारा कंप्लीट। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 3/2 -1 का स्क्वायर +1, तो 1/2 और +1, अच्छा -1, ये हो जाएगा -1। फिर यहाँ माइनस था तो माइनस, यहाँ लगाएंगे अपर लिमिट, तो 1/2 3 का स्क्वायर/2 -3, ये हमारा बना अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर लिमिट, अरे सॉरी +3 में रखेंगे 3 × 3, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2, यहाँ रखेंगे मजला ब्रैकेट 1/2, और ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर/2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1/2, फिर माइनस, अरे माइनस होगा ना, यहाँ रख रहे हैं 1, फिर +3 × 1, और ये वाला भी हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कंप्लीट हुआ। फिर माइनस था तो माइनस, यहाँ लगाएंगे उसमें 1/2, फिर हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर/2 -3 × 3, फिर +2 × 3,
ये हमारा अपर लिमिट कंप्लीट होता है, माइनस लोअर लिमिट। तो 1/2 -1 का स्क्वायर रखेंगे तो +1 ही होगा, 1/2 माइनस, और -1 का हो जाएगा प्लस का 3, 3 के 3, और यहाँ हो जाएगा +2 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा -2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बच्चे समझिएगा, यहाँ बनेगा कुल मिलाकर के हमारा 3/6 सॉरी 3/4, 3/4 और फिर प्लस का 3/2, सुनिए ध्यान से बच्चे, और यहाँ बनेगा हमारा कुल मिलाकर के हाँ, अरे अब कर देंगे, कट जाएगा खुद ही ना, माइनस का 3/4 और माइनस माइनस प्लस का 3/2 हो जाएगा, इसे कट जाएगा। यहाँ करेंगे माइनस, ये बच्चे 3 का स्क्वायर, साथ रहो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9/4 इसका गुणा करेंगे, सॉरी 9/2, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 और 2 तिहाई 6, 9 में से 6 घटेगा तो 3, तो हो जाएगा 3/2, 1/2 गुणते 3/2 और प्लस 3 त्रिका 9 और फिर माइनस इसका करेंगे तो माइनस का प्लस के, माइनस के 1 में से प्लस का आधा कट जाएगा तो माइनस का आधा, गुणा करेंगे तो 1 1 1 और 2 दूना 4, माइनस का 1/4 फिर प्लस का 3, कहाँ प्लस का, चलिए फिर यहाँ करेंगे बच्चे, इसको करेंगे तो माइनस था तो माइनस, ये देखो 1/2 ही रहेगा, इसको करेंगे 3 त्रिका, यानी कि ये चीज वो सॉल्व तो किया है ना हम लोग, नहीं कैसे, ये 3 त्रिका 9 और ये 3 त्रिका 9, गुणा करेंगे 9 दूनी 18, माइनस का 18 में से प्लस का 9 घटेगा तो माइनस का 9, 1/2 और माइनस का 9/2 तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और 9/4, माइनस का 9/4। फिर यहां समझिएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा 1/2 इंटू 2 तिहाई 6, 6 1 7, 7/2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7/4 -2। तो अब यहाँ समझो 3 प्लस के 3/4 से माइनस का 3/4 कट गया, 1 3/2 यहाँ, 1 3/2 यहाँ, क्या हो जाएगा 2 3/2 हो जाएगा 2 इंटू 3/2 और फिर माइनस, देखो इसको जब करेंगे हम लोग तो जाएगा 3/4 और 4 9 36 और 36 और 3 39/4। फिर यहाँ करेंगे 4 तिहाई 12, 12 में से 1 घटा तो कितना बचा 11, प्लस का 11/4 रहेगा, बाहर क्या है माइनस, माइनस का 11/4 और ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक माइनस, इसको करेंगे हम लोग तो 4 छंग 24, 24 में से 9 घटा कितना बचा 15 प्लस का 15 तो 15/4। चलिए फिर इसके बाद यहाँ समझिए 4 दूनी 8, 8 में से 7 घटा तो माइनस का 1/2, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 1/4। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद ये जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं, एरिया ऑफ ABC बराबर, तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, रहेगा केवल बाहर 3 और यहाँ समझिए 39 में से 11 घटा तो कितना बचा, यहाँ हो जाएगा 38 10 28, 28 को 4 से काट देंगे, 4 7 28 हो जाएगा 7 तो बचेगा माइनस का 7, माइनस 7, यहाँ 15 1 16, 4 चौक 16 माइनस का 4 तो 7 4 11, 3 माइनस 11 तो आ गया 8 -8 और एरिया कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए एरिया ऑफ ABC हमारा जो बनेगा बराबर 8 मात्रक, 8 वर्ग मात्रक। ठीक,
आप बच्चे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब हमने यहाँ पर वैल्यू रखा था तो यहाँ समझिए वाई बी सी की अगर बात करें तो वाई यानी वाई का जो समीकरण था -1/2 x - 1 + 3 था, और हमने क्या काम किया, इस माइनस को बाहर कर दिया जिससे ये पूरे पर गुणा कर रहा है। ठीक, इसलिए ये बाहर पर क्या रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, और ये माइनस जो चल रहा है ये माइनस इसके साथ रहेगा। ठीक, तो ये जो माइनस ये इसके साथ रहेगा तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस, और जब लिमिट हम लगाएंगे यहाँ बाहर रहेगा प्लस, और यहाँ भी आएगा माइनस, और लोअर लिमिट हमारा चलेगा, ये लोअर लिमिट भी यहाँ कहाँ रहेगा, माइनस रहेगा। अब इसी को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करते हैं। यहाँ रहेगा प्लस और ये हो जाएगा, सॉरी अच्छा ये तो सही था, ये तीसरा था। यहाँ सॉल्व करते इस स्टेप में, देखो इस स्टेप में सॉल्व करते, बाकी यहाँ तक सब सही कुछ है। यहाँ रहेगा माइनस का 1/2 चलेगा, और इसको जो हमने सॉल्व, बाहर रहेगा प्लस, और इसको जो हमने सॉल्व किया तो ये होगा 3 × 3 = 9। ये देखो माइनस का 1/2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अच्छा इसको सॉल्व नहीं किया, कहाँ हम लिखते हैं, अच्छा ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तब। ये देखो 9, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, और 2 3 6, 6 में से अगर 9 में से 6 कटेगा 3/2, यानी ये चीज हमने सॉल्व किया, और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। फिर यहाँ रहेगा माइनस, और ये भी रहेगा माइनस, और बाकी अंदर तो सब कुछ ठीक ठाक है। 2 1 के 2, ये माइनस का, अच्छा यहाँ पर ये बाहर रहेगा माइनस, अभी से हम गुणा कर दिए थे, इसको गुणा रोकते हैं, तो 2 1 के 2 यानी रहेगा माइनस का 1/2। इसको थोड़ा ध्यान से लीजिएगा, तो ये बनेगा बच्चे माइनस का 1/2 इंटू माइनस का 1/2, और +3 हमारा ऐसे बना रहेगा, +3, और इसको तो हमने माइनस का 1/2, ये बाकी सब ठीक ठाक है, बाकी उधर वाला तो सब ठीक ही ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ, ये कट गया, ये हो गया ठीक है। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, यहाँ करेंगे तो जाएगा माइनस का 3/4, 4 9 36, 36 में से 3 घट जाएगा, आ जाएगा 33/4 प्लस का, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 1 13, सही है ना, वो कहाँ गया, तो यहाँ हो जाएगा 13/4, ये 13/4 बनेगा माइनस का। अब उसके बाद यहाँ जब सॉल्व करेंगे क्या हो गया, अब यहाँ समझिएगा माइनस था तो माइनस, 33 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा, 20, और 20 को काट देंगे तो 4 पंचे 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, और यहाँ 15 1 16, यहाँ हो जाएगा कितना 4, 5 4 9, 9 में से 3 दिया तो कितना आ गया 6, 6 रहा, कितना दे रहा है वो 4। कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ हो रहा है यार। हाँ बच्चे समझिएगा, जब हमने हर जगह इसको प्लस करते, ये देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, इसका यहाँ भी प्लस, लास्ट में इसका यहाँ भी प्लस करेंगे। इसका सेकंड वाला जो है ये यहाँ अगर देखो ये प्लस चलता आ रहा है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ये भी प्लस, इसको भी प्लस किए, इसको भी प्लस किए, और इसको जो हमने पहले सॉल्व कर दिया था माइनस था, इसको माइनस भूले रहे, इसको प्लस हम नहीं कर पाए, तो तब ये क्या बनेगा, यहाँ समझिए 33 में से 13 घटा तो 20, 20 को काट देंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा 5, तब ये प्लस का 5 होगा, और बाकी वो माइनस का, याद समझिएगा 15 1 16, और 16 में 4 6 16 यानी माइनस का 4 रहेगा, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 4, और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक, तो और क्या हो जाएगा 4 वर्ग मात्रक, माइनस तो माइनस नहीं है प्लस का 4 वर्ग मात्रक। इधर के बच्चे क्वेश्चन जो है इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा बहुत ही हार्ड है, तो कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा इधर उधर माइनस प्लस का हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।